चाइना और ऑक्यूपाई चाइना। तो और ऊपर से मंगोलिया जो है वो चाइना के साथ क्लोजली मतलब लिंक्ड है ट्रेड के मीन्स में, तो वहाँ से वो बिल्कुल सेफ़ है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का भी यही सीन है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो है चाइना पर हैविली डिपेंडेंट है ट्रेड में। फिर नॉर्थ ईस्ट में चाइना का बॉर्डर रशिया के साथ जुड़ता है। रशिया भी चाइना के साथ काफ़ी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, और अगर उसके चाइना के साथ चीज़ें ख़राब होती भी हैं, दोनों है भी कम्युनिस्ट कंट्री, तो रशिया का इस तरह नहीं है कि वो मतलब चाइना पर ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि रशिया को नाटो और यूरोपियन कंट्रीज़ ने अलहदा एक साइड पर, यूक्रेन वाली साइड पर अलहदा तंग किया होता है कि वो इस साइड पर चाइना की तरफ फोकस करे। फिर उसी तरह अगर चाइना के फुल ईस्ट पर चले जाएँ तो नॉर्थ कोरिया आता है। नॉर्थ कोरिया इज़ अगेन अ कम्युनिस्ट कंट्री, चाइना के उसके साथ अच्छे रिलेशन हैं। फिर अब चाइना का जो बॉर्डर है, जो सबसे मतलब वीकेस्ट है, सॉर्ट ऑफ डेंजरस है, वो है चाइना की साउथ चाइना सी वाला बॉर्डर है। वो इसके फुल चाइना के ईस्ट साइड पर है। ये सी है, इस सी के एक साइड पर जापान है, एक साइड पर चाइना आता है, और उसके साथ ब्रुनाई और डिफरेंट इस तरह की कंट्रीज़ आती हैं। अब मसला ये है कि चाइना और जापान के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं। दे आर नॉट वेरी लाइक फ्रेंडली विद ईच अदर। इनकी वॉर्स की आपस में हिस्ट्री है, और इनकी वॉर्स में आपस में हिस्ट्री है। और दूसरा ये है कि चाइना उधर से ट्रेड करता है अपनी साउथ चाइना सी से। तो चाइना साउथ चाइना सी की ईस्ट साइड से साउथ चाइना सी की साउथ साइड में जाता है। साउथ साइड से वो मलाक्का स्ट्रेट में जाता है। मलाक्का स्ट्रेट मलेशिया और एक और कंट्री है उसके बीच में है। मलाक्का स्ट्रेट से वो इंडियन ओशन में आता है। इंडियन ओशन से वो अरेबियन सी में जाते हैं। अरेबियन सी से वो मिडल ईस्ट तक जाते हैं। तो ये चाइना की बेसिकली ट्रेड रूट है। अब इस साउथ चाइना सी में कुछ आइलैंड्स हैं, अबाउट 100 आइलैंड्स हैं, और वो जो सारे आइलैंड्स हैं वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उन आइलैंड में। तो वो चाइना उनकी उधर उन आइलैंड्स में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है बेसिकली है ही इस वजह से कि जो चाइना है वो चाइना की प्रोग्रेस को रोका जाए। वेस्ट ने वो आइलैंड्स अपने कब्जे में इस वजह से किए हुए हैं कि चाइना जो नहीं है उसका जो सारा ट्रेड रूट है वो ख़राब हो। इस तरह जो मलाक्का स्ट्रेट है वो भी, उसमें इंडिया का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। तो चाइना की ये जो रूट है ट्रेड का रूट, जिससे इवन के मलाक्का स्ट्रेट से 40% वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड होती है, और चाइना की भी अपनी 70% ट्रेड जो है इसी रूट से होती है। तो चाइना ने इस वजह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक रूट बनाई है, जिसमें इसी रूट से चाइना जाएगा, लेकिन उसने इस रूट में आने वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसके जितने भी पोर्ट्स हैं उनको लाइक अपने हवाले में कर लिया, लाइक ख़रीद लिया। या मैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के बारे में बता रही थी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना इसी रूट से गुजर के जाता है, लेकिन इस रूट में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं उन कंट्रीज़ के जितने भी नेवल पोर्ट्स हैं या सी पोर्ट्स हैं वो चाइना ने पॉलिसीज़ के ज़रिए जो हैं अपने अंडर कर लिए हैं, जिसकी वजह से एक इसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। उसमें पर्ल्स जो है वो पोर्ट है, और जो स्ट्रिंग है वो उसका सारा रूट है। तो ये चाइना के बेसिकली इस तरह ये रूट जो नहीं है चाइना की ट्रेड को सेव कर देगा, और ये रूट जो है इस रूट से जो इंडियन ओशन है वो सारा चाइना के अंदर आ जाएगा। इवन के जो इंडिया की इंडियन ओशन में डोमिनेंस है वो भी उस रूट के अंदर आ जाएगी। तो बेसिकली जो इंडिया है वो सॉर्ट ऑफ सराउंड हो जाएगा चाइना के अंदर, जिस वजह से चाइना के इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब हैं। और एक और वजह भी चाइना के इंडिया के साथ रिलेशन इस वजह से ख़राब है कि वही तिब्बत वाली वजह है। तिब्बत का जो मेन वाटर जाता है वो है एक जगह है उसका अरुणाचल प्रदेश इसका नाम कुछ ऐसा है। तिब्बत का जो वाटर है ना वो यहाँ से जाता है, और ये जो अरुणाचल प्रदेश एरिया ये है इंडिया में आता है, और यही एरिया इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में आता है। और चाइना को ये लगता है कि अगर वो तिब्बत को ऑक्यूपाई नहीं करेगा तो इंडिया तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लेगा, और अगर इंडिया तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लेगा तो चाइना को एक बहुत बड़ा लाइक डोमिनेंट नेबर मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो नहीं है उसके साथ उसकी लड़ाई चल सकती है। तो इसी तरह वाटर जो है बेसिकली चाइना और इंडिया के बीच में वाटर फ्रेश वाटर का इशू जो है मेन डिस्प्यूट है। इसी वजह से तिब्बत भी चाइना के अंडर है, और ये मतलब चाइना और इंडिया के रिलेशंस हैं। तो मतलब साउथ चाइना सी वाला बॉर्डर और जो इंडिया वाला बॉर्डर है वो चाइना का इतना सेफ़ नहीं है। उसके अलावा बीच में आता है वियतनाम वाला बॉर्डर। वियतनाम के चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है, लेकिन वियतनाम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो चाइना से लड़ सके, तो चाइना उसका इतनी परवाह नहीं करता। उसके बाद लाओस आता है। लाओस के बॉर्डर में काफ़ी जो नहीं है डेंस फॉरेस्ट है।
तो वो फॉरेस्ट भी इतने मुश्किल हैं और इतने दे आर डिफ़िकल्ट टू क्रॉस के चाइना को वहाँ से भी इशू नहीं है, कोई आर्मी उधर से आएगी और आके इंटरवेन कर देगी उनको। तो ये सारा एक चाइना के बॉर्डर्स का मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ रह जाती है जो चाइना का एक और कॉन्फ्लिक्ट है, वो है ताइवान के साथ। ताइवान 1949 में जब चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था, चाइना के पास आ गया था जापान से। पहले ताइवान जापान के पास था। अब ताइवान चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो चाइना के अंदर नहीं रहना चाहता। इसी वजह से सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं ताइवान को सपोर्ट करती हैं। इवन कि ताइवान जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी है। और चाइना के लिए इस वजह से ताइवान को अपने कंट्रोल में रखना इसी वजह से ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ताइवान पर एक तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत है। अगर ताइवान इंडिपेंडेंट हो गया तो चाइना के इर्द गिर्द वाले रीजन में जो वेस्ट है वो और ज़्यादा। और दूसरा पॉइंट ये है कि ताइवान जो है चाइना को इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जो है एक्सपोर्ट करता है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि चाइना के अंदर सारे प्लांट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ आके अपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स चाइना में बना रही हैं। तो चाइना जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो इक्विपमेंट, उनका रॉ मटेरियल जो लेकर आता है वो है ताइवान से लेकर आता है। ताइवान की कंपनी है TSMC, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। $1600 बिलियन इसका बिजनेस है। तो चाइना इज़ बेसिकली ताइवान्स बिगेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर्स है। तो इन्हीं दो रीज़न की वजह से चाइना और ताइवान का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। और जब चाइना और USA में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो ताइवान पिक्चर के बीच में आ जाता है, क्योंकि जो ताइवान है वो USA को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है इस वजह से। सो आई होप दैट you all like got all the points discussed in this video, and thank you so much.